चलो फिर आज बेटा नई क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन लोग क्वांटिटी वाले क्वेश्चन करेंगे, जो कि इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अपना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, आज अपन लोग कौन से क्वेश्चन करेंगे बेटा? क्वांटिटी वाले करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वांटिटी वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा मैं आप लोगों से बोलूं कि बेटा मैंने 20 रुपए में 3 आर्टिकल्स खरीदे। मैंने 20 रुपए में 3 आर्टिकल्स खरीदे, या आप कुछ ही मान लो 3 आर्टिकल्स, 3 रजिस्टर, 3 पेन, कुछ भी करे। और मैंने क्या किया, एक आर्टिकल को 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया। एक आर्टिकल को 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया। ये बेटा मैं खरीद रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा? सीपी। और जो बेच रहा हूं वो क्या बन जाएगा बेटा? मेरा एसपी बन जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे बेटा? 20 रुपए में मैंने 3 आर्टिकल खरीदे और 10 रुपए में एक आर्टिकल के हिसाब से बेच रहा हूं, तो कैसे करेंगे? देखो, एक तो तरीका बेटा ये है कि एक आर्टिकल की वैल्यू निकालो। एक आर्टिकल की वैल्यू निकालोगे तो 20/3 होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसको मैं क्या करूंगा, सब आर्टिकल्स को बराबर कर लूंगा। जितने भी आर्टिकल्स होंगे मैं बराबर कर लूंगा। क्यों बराबर करूंगा? जितनी चीज मैं खरीद रहा हूं उतनी ही चीज मैं बेच दूं, है ना। जितनी चीजें मैंने खरीदी उतनी ही चीजें मैं बेच रहा हूं, तो बेटा मैं क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहूंगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि 20 रुपए में 3 खरीदी और 10 रुपए में एक बेच रहा है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई ना कर दूं। 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये देखो, 20 रुपए की 3 आर्टिकल खरीद रहे थे, अब 30 रुपए में 3 आर्टिकल में बेच दे रहा हूं। तो हमें क्या करना है? आर्टिकल्स की वैल्यू को इक्वल करना है। क्यों इक्वल करना है? जितनी चीजें मैं खरीदूं उतनी ही बेच दूं, तो बेटा मैं क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहूंगा। सही बात है कि नहीं? तो मैं कहूंगा कुछ चीजें मैंने 20 रुपए की खरीदी थी, उतनी ही चीजें मैंने 30 रुपए की बेच दी। तो बेटा अब इजी हो गया निकालना। तो कितने का फायदा हो गया बेटा? आपको 10 रुपए का फायदा हो गया। कितने पे? 20 पे, इंटू 100। तो मैं कह सकता हूं आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? तो क्वांटिटी वाले क्वेश्चन क्या है? क्वांटिटी वाले का कंसेप्ट क्या है? क्वांटिटी वाले का ये कंसेप्ट है कि जितनी मैं चीजें खरीदूं उतनी बेच दूं, मींस मुझे क्वांटिटी बराबर करनी है ना। क्वांटिटी बराबर करनी है। मैंने 3 खरीदी थी और 3 ही बेच रहा हूं। 4 खरीदता तो 4 बेचता, 5 खरीदता तो 5 बेचता। क्लियर हो गई बेटा कि नहीं? तब क्वांटिटी बराबर हो जाएंगे तो हम क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। सिर्फ किस पे डिपेंड रहेंगे? पैसों पर। क्यों नहीं रहेंगे? जितनी चीजें मैंने खरीदी थी उतनी ही बेच दी। क्लियर? चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन करते हैं। तो लो फिर आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 8 रुपए में 5 वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 8 रुपए में 5 वस्तु खरीदता है और इन वस्तुओं को वह 2 रुपए में एक वस्तु के हिसाब से बेच देता है। 2 रुपए में 1 रुपए के हिसाब से वस्तु को बेच देता है। तो इस पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो बेटा अभी मैंने आपको क्या बताया कि दोनों की क्वांटिटी क्या करना है? इक्वल करना है। तो उसने 5 खरीदी थी तो 5 ही बेच देते हैं। तो 8 रुपए में 5 खरीद रहा था और 10 रुपए में 5 बेच दे रहा है। क्यों इक्वल किया? जितनी चीजें वो खरीदे उतनी ही बेच दे। और बेटा ये लिख लेना जरूर। सब लोग क्या करते हैं कि रुपीज नहीं लिखते हैं, रुपीज जरूर लिखना। क्योंकि अब लोग क्या करते हैं कि रुपीज इक्वल कर देते हैं। रुपीज इक्वल कर देते हैं तो वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी? आंसर गलत आ जाएगा। तो हमें क्वांटिटी इक्वल करना है ना। तो रुपीज जरूर लिखा करो, कंफ्यूज हो जाओगे। अब जितनी चीजें मैंने खरीदी उतनी ही बेच रहा हूं, तो कितने का फायदा बेटा? 2 का फायदा हो रहा कितने पे? 8 पे, इंटू 100। तो 1/4, 4 से बेटा ये काटोगे तो कितना आ जाएगा? 25%। उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा बेटा? 25% का उसको क्या हो जाएगा बेटा? लाभ हो जाएगा। 25% का क्या हो जाएगा बेटा? उसको लाभ हो जाएगा। क्लियर हो रही ना? तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वांटिटी को इक्वल कर रहा हूँ। क्यों क्वांटिटी पे इक्वल कर रहा हूँ? कि जितनी चीजें मैं खरीदूं और उतनी ही चीजें मैं बेच दूं।
क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 5 रुपए में 4 वस्तु खरीद रहा है। एक दुकानदार 5 रुपए में 4 वस्तु खरीद रहा है और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दे रहा है। 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दे रहा है। बेटा मैं अभी भी कह रहा हूं कि रुपीस जरूर लिखना। रुपीस नहीं लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा आर्टिकल होंगे और कौन से पैसे होंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मुझे बराबर करना। तो इसमें मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 5 का, और इसमें कितना कर दूं, 4 का। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 25। 20 चीजें। इसका करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 24, है ना। 24 कितनी, 20 चीजें। ये बात क्लियर हो गई। मैंने क्या किया, क्वांटिटी को बराबर कर लिया। इसमें 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 4 का मल्टीप्लाई। 5 पंजा 25 और 20 ही हो गया। 4 चौके 4 छक्के 24 और 4 पंजे 20। अब देखो बेटा रुपीज ही आ गए, क्वांटिटी ही आ गई। अब आपने 25 की 20 चीज़ें खरीदी थी और 24 में मैं बेच रहा हूँ 20 चीज़ें, मतलब जितनी चीज़ें आपने खरीदी उतनी ही बेच रहे हैं। तो बेटा कितने का लॉस हो रहा है उसको, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने पे, 25 पे, इंटू 100। तो मैं कहूँगा कि बेटा उस पूरे सौदे में उसको 4% की क्या हो जाएगी बेटा, हानि हो जाएगी। 4% की क्या हो जाएगी बेटा, उसको हानि हो जाएगी। क्लियर? 4% की क्या हो जाएगी बेटा, उसको हानि हो जाएगी। क्लियर होगी ना बेटा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 रुपए में 3 आर्टिकल्स खरीदता है। एक व्यक्ति 12 रुपए में 3 आर्टिकल्स खरीदता है और 7 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है। 7 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है। 7 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है। तो बेटा क्या करना है, वही करना है जो मैंने अभी बताया। सब आपको क्या करना है, क्वांटिटी को क्या करना है बेटा, बराबर करना। इसमें 2 का मल्टीप्लाई और इसमें 3 का मल्टीप्लाई। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 24। ये कितना हो जाएगा बेटा, 6। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 21। ये कितना हो जाएगा बेटा, 6। ये CP है और ये क्या है, SP है। तो मैं कहूँगा कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 3 का नुकसान हो रहा है बेटा। कितने पे, 24 पे। इसको बेटा 1/8 भी लिख सकते हो। और 1/8 बेटा मैंने बताया था क्या होता है, 12.5%। नहीं है तो बेटा सॉल्व करो। तो मैं कहूँगा बेटा उसको 12.5% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है ना। 12.5% का क्या हो जाएगा बेटा, उसको लॉस हो जाएगा। क्लियर हो गई। चलो अब देखो इसमें एक चीज और मैं तुम लोग को बता देता हूँ। जरूरी नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करें, है ना, कभी कभी डिवाइड भी कर सकते हैं। अब जैसे कि बेटा मैं बोलूं कि 12 रुपए में वो 3 चीजें खरीद के ला रहा है, मीन्स मैं कह सकता हूं कि वो 4 रुपए में 1 चीज खरीद रहा है। ये भी तो बोल सकते हैं अपन लोग, 12 रुपए की 3 चीज खरीद रहा है, इसका मतलब ये है कि 4 रुपए में 1 चीज खरीद के ला रहा है कि नहीं। बेच कितनी रहा है, 2। तो बेटा 2 का इसका मल्टीप्लाई कर दो ना। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे 8 रुपए में ये 2 वस्तु खरीद रहा था और 2 की 2 बेच रहा है 2 में। ठीक है, अब 8 की चीज 7 में बेच रहा है तो कितने का नुकसान, 1/8। और 1/8 अपन जानते हैं क्या होता है, 12.5%, है ना। तो जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करें, कभी कभी डिवाइड भी करते हैं जो कि बहुत इजी हो जाता है अपने साथ, है ना। चलो समझ में तो आ रहा है ना अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपए में 12 चीजें खरीदता है और 12 रुपए में 10 के हिसाब से बेच देता है। 12 रुपए में 10 के हिसाब से बेच देता है। अब इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है। या आप काट भी सकते हो, काटोगे कुछ भी कर लो, काट लो या मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या करें बेटा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो 10 से, इससे कर दो 12 से। आप 5 और 6 से भी कर सकते थे,
है ना। इन दोनों का एलसीएम लोगे ना, 12 और 10 का एलसीएम लोगे तो 60, 60 बनाना है तो 60, इसमें 5 का भी कर सकते थे और 6 का भी कर सकते, लेकिन मैंने क्या किया 10 और 12 से ही कर दिया। क्यों वो बताता हूँ, इसलिए किया बेटा कि ये मुझे 100 वैल्यू दे देगी सीधी सीधी, मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 144, 120। तो बेटा मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि बेटा क्या है 44 रुपये का फायदा हो गया उसको, कितने पे 100 पे, तो 44%। इस वजह से बेटा मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया कि मुझे इस 10 का मल्टीप्लाई किया कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और ये चीज़ तुम लोग भी सीख जाओगे। कैसे सीखोगे, सिर्फ प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा, है ना। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी अच्छी मैथ्स हो जाएगी। क्लियर होगी बेटा कि नहीं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को बराबर करना है, सिर्फ क्वांटिटी को क्या करना है बेटा, बराबर करना है। क्लियर। चलो आप 5 और 6 से भी कर सकते थे, देखो मैं 5 और 6 से भी बता देता हूँ, 5 और 6 से भी बता देता हूँ। अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें कितने कर दूं 6 का, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 72 और ये कितना हो जाएगा 60। मतलब कितने का फायदा हो रहा है बेटा उसको, 22 रुपये का फायदा हो रहा है। कितने पे, 50 पे। 50 इंटू 2 मैं लूँगा 44% का क्या होगा बेटा उसको प्रॉफिट हो जाएगा। 44% का क्या हो जाएगा बेटा उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। चलो तो आपके ऊपर है, आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे हो, है ना। कैलकुलेशन ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो कि इजीली कट जाए और इजीली अपना आंसर आ जाए, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार 8 रुपए में 5 चीजें खरीदता है। एक दुकानदार 8 रुपए में 5 चीजें खरीदता है और 4 रुपए में 3 के हिसाब से बेच देता है ना। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 8 रुपए में 5 के हिसाब से खरीदता है और इन्हीं वस्तुओं को वह 4 रुपए में 3 के भाव से बेच देता है। तो बताएं इस पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। बेटा कुछ नहीं, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई और 5 का इसमें मल्टीप्लाई। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 24 रुपये, 24 और ये आ जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा बेटा 20 रुपये और ये कितना आ जाएगा 15। बस हो गया क्वेश्चन। कितने का लॉस है, 4 का लॉस है, क्योंकि बेटा 24 की चीज अपन खरीद रहे थे, जितनी भी चीज थी उतनी ही चीज वो कितने की बेच रहा है 20 की बेच रहा है। तो सीपी बड़ा है एसपी से, तो लॉस होगा। कितने का लॉस हो रहा है 4 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने पे 24 पे और 1/6। और 1/6 तो अपन जानते हैं क्या होता है 16 से ही 2/3% या 16.67% का क्या होगा बेटा उसको लॉस होगा। और नहीं है तो फिर सॉल्व कर लो, 1/6 इंटू 100, 2 से काटोगे 50 और 3, तो 16 से ही 2/3% का क्या होगा लॉस होगा, है ना, लॉस हो जाएगा। चलो बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 12 रुपए में 12 के हिसाब से खरीदता है। 12 रुपए में 12 के हिसाब से खरीदता है और इन वस्तुओं को वह 1 रुपये 25 पैसे प्रत्येक में बेच देता है और इन वस्तुओं को वह 1 रुपये 25 पैसे प्रत्येक में बेच देता है। तो बताएं उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। चल ठीक है, इतने हिसाब से बेच रहे हैं। अब देखो बेटा कितना आंसर है। अब सब लोग बेटा क्या कर रहे होंगे, इसका और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और बिल्कुल है जो मैंने बताया वही तो करोगे आप। पहले इसमें क्या करो, दोनों को बराबर करोगे, इसमें आप क्या कर दोगे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 12 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। 12 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ टाइम ले लेगा, लेकिन अपन नहीं करेंगे। मैं क्यों नहीं करूंगा बेटा, इसका मतलब ये है क्वांटिटी तो बराबर करना है ना। मैंने भी यही तो बोला कि क्वांटिटी को बराबर करना है सिर्फ। तो मैं कह रहा हूं कि 12 रुपए में वो 12 आर्टिकल खरीद रहा है, मतलब 1 रुपए में 1 आर्टिकल ही तो खरीद रहा है भैया। 12 रुपए दर्जन है तो मतलब 1 रुपए की एक चीज है,
क्लियर हुई कि नहीं? 12 रुपए में 12 वस्तु खरीद रहा है, मतलब 1 रुपए की एक वस्तु खरीद रहा है वो। अब वो क्या कह रहा है, एक वस्तु वो कितने की बेच रहा है बेटा? 1.25 रुपए की, मतलब 1 रुपये 25 पैसे की। तो बेटा उसको कितने का फायदा हो रहा है? तो मैं कहूँगा 54 का फायदा हो रहा है। 54 तो होता है बेटा 25 पैसे, तो मैं कहूँगा 2.5 का फायदा हो रहा है 1 रुपये पे इंटू 100। ये कट गया तो 2 जीरो ये बढ़ गए, ये कट गया, तो 25% क्या आ जाएगा बेटा? आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। जरूरी नहीं है कि हमेशा मल्टीप्लाई करें, तो डिवाइड करके भी करना होता है। क्यों? हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वांटिटी को इक्वल करना है। क्वांटिटी को क्या करना है बेटा? इक्वल करना है। क्लियर है ना? चलो बेटा, अब इसमें से थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? अब वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि उसने कितनी वस्तुएं खरीदी, है ना, और कितनी वस्तु उसने बेची। ये क्वेश्चन वो पूछ लेगा, है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन बेटा वो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 8 रुपए में 3 वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 8 रुपए में 3 वस्तु खरीदता है ना, और इन वस्तुओं को वह 7 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है। 7 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है। इस दौरान उसे 50 रुपए का प्रॉफिट होता है। इस दौरान उसे 50 रुपए का प्रॉफिट होता है। इस दौरान उसे 50 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो बताओ उसने कितने चीजें खरीदी? तो बताएं उसने कितनी चीजें खरीदी, कितनी वस्तुएं खरीदी? तो बताएं उसने कितनी वस्तुएं खरीदी। चलो बेटा करते हैं। तो पहले तो बराबर करना है कि जितनी वो खरीदेगा उतनी तो बेचेगा। तो बेटा ये देखो 16 रुपए में उसने 6 वस्तु खरीदी और 21 रुपए में 6 वस्तुओं को बेच रहा है ना। 16 रुपए में 6 वस्तु खरीद रहा है और 6 वस्तु को ही वे 21 रुपए में बेच दे रहा है। अब देखो बेटा यहाँ पे उसको कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 5 रुपए का फायदा हो रहा है। यहाँ पे उसको कितने रुपए का फायदा हो रहा है पुत्र? तो कहोगे भैया 50 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने का हो रहा है? 5 का। तो बेटा 50 का कितने गुना है? 10 गुना। तो मैं क्या कर दूं? सबका 10 गुना कर दूंगा। तो मैं कहूंगा बेटा उसने 60 चीजें खरीदी थी, 60 वस्तुएं खरीदी और 60 ही बेच दी। ये क्वेश्चन भी बड़े आते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी आते हैं बेटा उसने कितने आर्टिकल्स खरीदी और कितनी बेची। जितनी खरीदी उतनी बेचेगा। क्लियर हो गई? बस क्या करना है? इक्वल आर्टिकल करना है। क्यों? जितनी चीजें अपन खरीद रहे हैं और उतनी ही बेच दें। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। तो क्या क्वेश्चन है बेटा? वो क्या कह रहा है? एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 12 रुपए में 5 के हिसाब से खरीदता है और इन वस्तुओं को वह 9 रुपए में 4 के हिसाब से बेच देता है। 4 के हिसाब से बेच देता है। तो इस पूरे सौदे में उसे 153 का क्या होता है बेटा? लॉस होता है। तो उसको बताना है कितनी वस्तुएं उसने खरीदी। तो बताना है बेटा उसने कितनी वस्तुएं खरीदी। तो बेटा बताओ कैसे करेंगे? कितना आएगा आंसर? तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का, और इसमें कितने का करेंगे? 5 का। 4 का इसमें करोगे कितना जाएगा बेटा? 48, है ना। 4 का करोगे कितना जाएगा बेटा? 48। तो कितना हो जाएगा? ये 20, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा बेटा? 45। कितना जाएगा? 20। ठीक है, बराबर हो गई। 48 क्या है? उस 48 में खरीदी थी 20 वस्तुएं और 45 में बेच रहा है 20 वस्तुएं। तो कितने का लॉस हो रहा बेटा? 3 का। और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 153। कितने टाइम्स? 151 टाइम्स। तो इसका 151 टाइम्स कर दोगे तो बेटा इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, है ना। 1020 उसने वस्तुएं खरीदी होगी और 1020 ही उसने क्या कर दी होगी बेटा? बेच दी होगी। क्लियर हुई कि नहीं हुई चीज?
1000 बीज उसने खरीदी होंगी और 1000 बीज उसने ही बेच दी होंगी। क्लियर? तो बेटा चलो फिर आते ही करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि वो अलग अलग वस्तु खरीदे, दो अलग अलग दुकानें से खरीदें, सेम आर्टिकल्स खरीदें और कभी कभी रेशियो में खरीदें। तो अपन लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट टाइप का करेंगे। चलो फिर आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो ओके, बाय बाय।